सोचिए, इंडियन प्रीमियर लीग जैसा बड़ा टूर्नामेंट जहां हर मिनट कीमती है। डेडलाइन खत्म होने में बस कुछ ही मिनट बाकी हैं और एक फैसला आता है जो करोड़ों का खेल बिगाड़ देता है। और सिर्फ खेल ही नहीं, बल्कि नियमों पर एक जबरदस्त बहस भी छेड़ देता है। चलिए, आज इसी दिलचस्प मामले की तह तक चलते हैं। और ये रहा वो बयान जिसने इस पूरे बवाल की नींव रखी। सोचिए, एक टीम के मालिक के इन शब्दों में जो हताशा है, जो फ्रस्ट्रेशन है, वो साफ साफ महसूस की जा सकती है। 45 मिनट, सिर्फ 45 मिनट। जरा सोचकर देखिए, एक टीम अपनी पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी एक स्टार खिलाड़ी के इर्द गिर्द बना चुकी है और डेडलाइन से ठीक पहले उनको बस इतनी सी वार्निंग मिलती है। ये मतलब किसी भी टीम के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। तो इस पूरे कहानी के सेंटर में कौन है? ये हैं ऑस्ट्रेलियन विकेटकीपर बल्लेबाज जोश इंग्लिस और उनकी फ्रेंचाइजी पंजाब किंग्स। अब समझते हैं कि आखिर ये पूरा माजरा था क्या। अब ये आंकड़े देखिए, ये साफ साफ बताते हैं कि पंजाब किंग्स के लिए जोश इंग्लिस इतने जरूरी क्यों थे। 162 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट। अरे भाई, ये वो पावर हिटिंग है जिसके दम पर टीमें अपनी जीत की पूरी कहानी लिखती हैं। तो नतीजा क्या हुआ? एक तरफ एक टीम की पूरी प्लानिंग, पूरी स्ट्रैटेजी सब धरी की धरी रह गई, और दूसरी तरफ लखनऊ सुपर जायंट्स ने इस मौके को दोनों हाथों से लपक लिया। देखिए, आईपीएल में अक्सर ऐसा ही होता है। एक टीम का नुकसान दूसरी टीम के लिए जैकपॉट साबित हो जाता है। और फिर आती है ये रकम जिसने इस कहानी को और भी ज्यादा दिलचस्प बना दिया। 8.60 करोड़ रुपए। ये सिर्फ एक खिलाड़ी की टीम बदलने की बात नहीं थी। नहीं, ये तो करोड़ों के दांव पेच का खेल था। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या जोश इंग्लिस का ये कदम सिर्फ कह सकते हैं अनप्रोफेशनल था, या फिर इसने बाकायदा आईपीएल के किसी नियम को तोड़ा? इसका जवाब जानने के लिए चलिए आईपीएल के रूल बुक के पन्ने पलटते हैं। जब हम आईपीएल की ऑफिशियल कोड ऑफ कंडक्ट की बात करते हैं तो ये किसी खास नियम से शुरू नहीं होती। नहीं, बल्कि इसकी शुरुआत होती है एक फिलॉसफी से, एक आइडियोलॉजी से, और इसे समझना बहुत जरूरी है। तो ये जो स्पिरिट ऑफ क्रिकेट है ना, ये सिर्फ कहने सुनने की अच्छी बात नहीं है। असल में ये वो नींव है, वो बुनियाद है जिस पर आईपीएल के सारे नियम कानून खड़े हैं। मतलब सब कुछ यहीं से शुरू होता है। चलिए, अब इस बड़ी फिलॉसफी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कुछ स्पेसिफिक नियमों की बात करते हैं। खासकर उन नियमों की जो ये तय करते हैं कि खिलाड़ी, टीम के मालिक और कमेंटेटर पब्लिक में क्या बोल सकते हैं और क्या नहीं। हनीमून या आईपीएल, ये तीखा सवाल किसी और ने नहीं बल्कि लेजेंड सुनील गावस्कर ने उठाया था। और उनकी बस इस एक टिप्पणी ने इस मामले में जो आग लगी हुई थी उसमें घी डालने का काम कर दिया। तो सवाल ये है कि क्या खिलाड़ी, मालिक या कोई भी एक्सपर्ट इस तरह के मामले पर कुछ भी कह सकता है? क्या उन्हें पूरी आज़ादी है? इसका जवाब हमें सीधे सीधे रूल बुक के एक खास आर्टिकल में मिलता है। और ये रहा वो नियम, बिल्कुल साफ और सीधा। आर्टिकल कहता है कि कोई भी खिलाड़ी या टीम ऑफिशियल पब्लिक में जाकर किसी की आलोचना नहीं कर सकता। और हाँ, एक बात और, ये नियम सोशल मीडिया पर भी उतना ही लागू होता है। इसके अलावा एक और आर्टिकल है जो एक तरह का, कह लीजिए, सेफ्टी नेट है। ये कहता है कि अगर कोई ऐसा काम करता है जो शायद किसी खास नियम को न भी तोड़े, पर उससे लीग की इमेज को, उसकी इज्जत को नुकसान पहुंचता है, तो भी उस पर कार्रवाई हो सकती है। ठीक है, तो नियम तो हैं, पर अगर कोई नियम तोड़ता है तो क्या होता है? अब हम उस सिस्टम को समझते हैं जिससे आईपीएल ये तय करता है कि गलती कितनी बड़ी है। ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर सजा तय कैसे की जाती है। तो देखिए, ये है वो 4 लेवल का सिस्टम। लेवल 1 मतलब मामूली गलती, लेवल 2 थोड़ी सीरियस, लेवल 3 बहुत सीरियस, और लेवल 4 मतलब एक्सट्रीमली सीरियस। गलती की गंभीरता के हिसाब से उसे इन चारों में से एक लेवल दिया जाता है, और बस इसी से तय होता है कि सजा क्या मिलने वाली है। इसको कुछ उदाहरणों से समझते हैं तो बात और साफ हो जाएगी। जैसे क्रिकेट के सामान के साथ गुस्से में कुछ गलत करना, ये लेवल 1 की मामूली गलती है। वहीं गेंद से छेड़छाड़ करना, ये लेवल 3 का एक बहुत ही गंभीर अपराध है, और अगर बात किसी पर हाथ उठाने तक पहुंच जाए तो वो तो लेवल 4 का सबसे संगीन जुर्म माना जाता है। तो सवाल ये उठता है कि ये इतने सारे नियम, इतने सारे लेवल, आखिर ये सब क्यों है? इस पूरे कॉम्प्लेक्स सिस्टम के पीछे का असली मकसद क्या है? चलिए इसे भी समझते हैं।
और यहाँ पर कोड ऑफ कंडक्ट का असली मकसद बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाता है। इसका बस एक ही लक्ष्य है, लीग की पब्लिक इमेज, उसकी पॉपुलैरिटी और सबसे जरूरी चीज, उसकी इंटेग्रिटी को हर हाल में बचाए रखना। देखिए, जोश इंग्लिश जैसे मामले जो है ना, वो मॉडर्न प्रोफेशनल स्पोर्ट्स की एक बहुत बड़ी सच्चाई को सामने लाते हैं। एक तरफ है खिलाड़ी की अपनी पर्सनल लाइफ, उसके फैसले लेने की आज़ादी, और दूसरी तरफ है लीग की ज़रूरत, अपने ब्रांड और अपने पैसों को बचाने की। तो फिर वो बैलेंस कहाँ है? तो आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। इस अरबों खरबों डॉलर की लीग में एक खिलाड़ी की पर्सनल लाइफ कहाँ ख़त्म होती है और उसकी प्रोफेशनल जिम्मेदारी कहाँ से शुरू होती है? आखिर वो लाइन, वो लकीर खींची कहाँ जाए? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पे मजबूर करता है।